इंडक्शन हीट ट्रांसफ़र थ्रू अ प्लेन वॉल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हीट ट्रांसफ़र के प्लेन वॉल का केस देखने वाले हैं। हम लोग कुछ एजम्पशंस लेंगे। एजम्पशंस हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस को इजी बना देता है। ठीक है, एक प्लेन वॉल है जिसका इनर सरफेस का टेम्परेचर T1 है, इस साइड के सरफेस का टेम्परेचर T2 है। T1 T2 से बड़ा है, ये डिस्टेंस डेल्टा है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी K है। ठीक है, एरिया A है। जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहा है उसके नॉर्मल एरिया लेते हैं, पहले भी बातें कर चुके हैं। एजम्पशंस क्या है? मटेरियल होमोजीनियस आइसोट्रोपिक है। ठीक है, हीट का जो फ्लो हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है सिर्फ 1D है, एक एक्स डायरेक्शन में ही सिर्फ हीट का फ्लो हो रहा है। तो वन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हीट, एक्स डायरेक्शन में सिर्फ। इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। अपन फोरियर बायोट इक्वेशन लिखते हैं, डेल स्क्वायर टी प्लस क्या था, क्यू डॉट जी बाई के प्लस 1/अल्फा डेल टी बाई डेल टॉ। क्या क्या टर्म यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये भी टर्म ज़ीरो होगा। ये टर्म क्यों ज़ीरो है? नो इंटरनल हीट जनरेशन की वजह से ये टर्म ज़ीरो क्यों है? स्टेडी स्टेट के कारण। अब डेल स्क्वायर टी क्या होता है? डेल स्क्वायर डेल ऑपरेटर को खोलोगे तो ये आएगा डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर, और सिमिलरली डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा है? 1D एक्स डायरेक्शन, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? ज़ीरो। तो इसका क्या? डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको इंटीग्रेट करोगे एक बार तो डेल टी बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा? कांस्टेंट C1। ठीक है, यहाँ से फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो t बराबर आ जाएगा, अगेन इंटीग्रेटिंग C1x प्लस का C2, ये आ जाएगा। मतलब इसे 2 बार इंटीग्रेट कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब C1 C2 का वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? सिंपल बाउंड्री कंडीशन से। x इज इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर क्या है? T इज इक्वल्स टू T1, और x इज इक्वल्स टू डेल्टा पे टेम्परेचर T क्या है? T2। इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करके हम लोग C1 C2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 0 पर क्या है? टेम्परेचर T1 है, तो C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? T1। और x इज इक्वल्स टू डेल्टा पे टेम्परेचर T2 है, तो C1 यानी T1 डेल्टा प्लस C2। ठीक है, एक मिनट। x इज इक्वल्स टू डेल्टा पे टेम्परेचर T2 है, तो T2 बराबर C1 x प्लस का ये T1। ठीक है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? यहाँ डेल्टा, तो यहाँ से C1 भी आ जाएगा T2 माइनस T1 बाई डेल्टा। तो फाइनली मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा? T इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 बाई डेल्टा टाइम्स का x प्लस का T1। ठीक है, ये वेरिएशन कैसा है? लीनियर है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पर दिख रहा है हमको T1 T2 से बड़ा है। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो वॉल है, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, निगेटिव स्लोप वाला एक लाइन बनेगा। ठीक है, एक्स के साथ ये लिनियरली वैरी कर रहा है और निगेटिव स्लोप, ये हो जाएगा मेरा टेम्परेचर वर्सेस एक्स का प्रोफाइल। हीट फ्लो कैसे कर रहा है? ऐसे कर रहा है। हमने शुरू में भी बात कर लिया था, हमारे यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव 2 होता है, टेम्परेचर वेरिएशन निकालना और हीट ट्रांसफ़र का रेट निकालना। तो अभी एक चीज़ और बाकी है, टेम्परेचर वेरिएशन तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे निकालेंगे? फोरियर बायोट इक्वेशन यूज कर लेते हैं। फोरियर बायोट इक्वेशन क्या होता है? Q बराबर KA/dT/dx। हमको टेम्परेचर का वेरिएशन पता लग गया यहाँ से, x के साथ इसका dt, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? T1 ज़ीरो हो जाएगा, T2 माइनस T1 बाई डेल्टा आ जाएगा। तो Q डॉट इज इक्वल्स टू KA/T2 माइनस T1 बाई डेल्टा। एक माइनस का भी फैक्टर आता है यहाँ पे। ठीक है, तो Q डॉट बराबर KA/T1 माइनस T2 बाई डेल्टा। तो ये था प्लेन वॉल में हीट ट्रांसफ़र का रेट हम लोग निकाल लिए, टेम्परेचर वेरिएशन निकाल ली, हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस पे।
देखो अब एक नया कॉन्सेप्ट है थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे हीट फ्लो कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि स्मूथली फ्लो करेगा, बीच में कुछ रेजिस्टेंस आएंगे, उस रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल अगेंस्ट द हीट फ्लो, ठीक है। तो ये सिमिलर होता है बिल्कुल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह, फंडा बिल्कुल सिमिलर है। जैसे यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो जो करंट फ्लो करता है डेल्टा V इजिकल्स टू IRE ओम्स लॉ से, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ जाता है डेल्टा V बाय, बिल्कुल एनालॉगस यहाँ पे चलता है, डेल्टा V डेल्टा T के बराबर हो जाता है, I जो है Q डॉट के बराबर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम थर्मल रेजिस्टेंस अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V यानी डेल्टा T बाई I की जगह क्या आ जाएगा Q डॉट, हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ प्लेन वॉल अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ प्लेन वॉल, देखो सिंपल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह यहाँ भी बना दो, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, करंट की जगह यहाँ Q डॉट दिखा दो, और थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ से जो Q डॉट निकाले हैं KA T1 माइनस T2 बाई डेल्टा, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख लो इसको, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना है, T1 माइनस T2, और ये KA को नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा बाई KA, ठीक है। अब जरा इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करो, यहाँ पे जो हम लोग नीचे लिखा हुआ है RTH बराबर डेल्टा T बाई Q डॉट होता है, ये डेल्टा बाई के उधर जाएगा और यहाँ से आ जाएगा डेल्टा T यानी T1 माइनस T2 बाई Q डॉट, ये किसके बराबर है, RTH के बराबर, और RTH हम लोग का कितना निकल के आया, डेल्टा बाई के, यानी प्लेन वॉल के केस में मेरा थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा बाई के, ठीक है, प्लेन वॉल। अगर हम कन्वेक्शन के केस में थर्मल रेजिस्टेंस निकालना चाहें, जैसे अगर कोई प्लेट है, ठीक है, इसका टेम्परेचर TS है और यहाँ से एयर सराउंडिंग में एयर फ्लो कर रहा है जिसका टेम्परेचर T इन्फिनिटी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे तो Q डॉट क्या आ जाएगा, HA इंटू TS माइनस का T इन्फिनिटी, ठीक है। तो Q डॉट T डेल्टा T बाई Q होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ से देख लो, RTH डेल्टा T बाई Q, TS माइनस T इन्फिनिटी बाई Q डॉट को इधर रखोगे और इस HA को इधर भेज देंगे, ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो यहाँ से RTH यानी थर्मल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कन्वेक्शन क्या आ रहा है मेरा, 1/HA, ये आ रहा है मेरा RTH कन्वेक्शन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिट वाल। कंपोजिट वाल नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, ये सब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह चलता है, सीरीज पैरेलल, सीरीज प्लस पैरेलल, दो वॉल्स अगर एडजेसेंट टू एडजेसेंट कनेक्टेड है और हीट का फ्लो ऐसे हो रहा है Q डॉट की, जो फर्स्ट वाले वॉल में जो Q डॉट 1 है, Q डॉट 2 है और Q डॉट तीनों इक्वल है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में होता है ना, सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करता है, उसी तरह यहाँ सेम हीट फ्लो कर रहा है। तो हमको निकालना इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, इंटरमीडिएट टेम्परेचर, ये बीच का टेम्परेचर T2 क्या होगा, और K इक्विवेलेंट, बहुत आसान है। इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RTH इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट, बिल्कुल सीरीज कनेक्शन की तरह चलेगा। अगर इसका थर्मल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना हो तो ऐसे करके बना दो, ये हो जाएगा टेम्परेचर T1, ये हो जाएगा टेम्परेचर T2, ठीक है। यहाँ भी सॉरी, ये बीच का टेम्परेचर T2, ये T3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस RTH1, रेजिस्टेंस RTH2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिल्कुल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह चलेगा, RTH1 प्लस RTH2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा बाई K1A प्लस डेल्टा 1 बाई K1A डेल्टा 2 बाई K2A, ये आ जाएगा मेरा इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। अब हमको बोलता है इंटरमीडिएट का टेम्परेचर निकालो, हीट का फ्लो पूरे जो Q डॉट 1 है, जो Q डॉट 2 है और जो टोटल हीट फ्लो कर रहा है Q डॉट, वो तीनों सेम है, इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे, इसको कहेंगे एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं एक तरह से हम लोग, ठीक है। तो Q डॉट बराबर, Q डॉट को क्या लिखेंगे, जो पूरे हीट T1 से लेकर T3 में जो हीट, एक ये सर्किट बना, एक ये सर्किट बना लो, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो RTH इक्विवेलेंट T1 से लेके T3,
और यहाँ पर फ्लो हो जाएगा हीट क्यू डॉट, और यहाँ पर हीट क्या फ्लो करेगा क्यू डॉट वन और क्यू डॉट टू। इस पार्ट में क्यू डॉट वन है, इस पार्ट में क्यू डॉट टू है, ठीक है। तो क्यू डॉट बराबर क्यू डॉट वन बराबर क्यू डॉट टू, इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे। क्यू डॉट को क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T3 बाई आर टी एच इक्विवेलेंट। क्यू डॉट वन को क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 बाई आर टी एच वन, और इसको क्या लिख सकते हैं क्यू डॉट टू को T2 माइनस T3 बाई आर टी एच टू। अब देखो हमको आर टी एच वन पता है डेल्टा वन बाई के वन है, आर टी एच टू पता है डेल्टा टू बाई के टू है, टी वन पता है टी थ्री पता है, टी टू ही निकालना है ना। तो इन दोनों इक्वेशन से हम टी थ्री बड़े आसानी से निकाल लेंगे। लास्ट पार्ट है हम लोग का थर्मल, इसको क्या थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट निकालना है। तो सिंपल है, ये भी बड़ा सिंपल है। आर टी एच इक्विवेलेंट निकालना क्या होता है, डेल्टा वन बाई के वन है, हम लोग निकाल रखे हैं ना, डेल्टा टू बाई के टू है। अब आर टी एच को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्विवेलेंट बाई के इक्विवेलेंट इंटू ए, ठीक है। मतलब हम इस पूरे वॉल को एक सिंगल वॉल कंसीडर कर लिए जिसका थर्मल कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट है, एरिया तो वही रहेगा। डेल्टा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ठीक है, सिंगल वॉल में कन्वर्ट कर दिए। तो डेल्टा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू बाई के इक्विवेलेंट इंटू ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वन बाई के वन ए एल टू डेल्टा टू बाई के टू ए। कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा वन बाई डेल्टा टू बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा वन बाई के वन प्लस का डेल्टा टू बाई के टू। यहाँ से हम के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि वेरिएशन प्लॉट करो। वेरिएशन प्लॉट करने का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन हमको दिखाना है, इसमें स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन आता है। अब उसके लिए हमको चाहिए कि स्लोप चाहिए होगा, मतलब वेरिएशन बनाना मतलब पहले थीटा वन निकालो। मतलब कहने का मतलब कि जो T1 से लेके T2 हीट फ्लो कर रहा है और T2 से लेके T3 हीट फ्लो कर रहा है, उसका हमको एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो स्लोप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा होगा, थीटा वन क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स वन, थीटा टू क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स टू, ठीक है। जो मेरा कंडक्ट क्यू डॉट होता था वो क्या होता था के ए डी टी बाई डी एक्स, क्यू डॉट वन के ए डी टी बाई डी एक्स, सॉरी क्यू डॉट वन नहीं, के ए डी टी बाई डी एक्स, सेम हीट फ्लो कर रहा है दोनों में, यहाँ तो ये टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर K1 K2 से बड़ा है, ये K1 K2 से बड़ा है, K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 K2 से बड़ा है तो डी टी एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है मेरा, डी टी एक्स वन और डी टी एक्स टू, इनमें कौन बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाएगा। प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होना पड़ेगा। तो यानी यहाँ का जो स्लोप है वो कम होगा एज कम्पेयर टू यहाँ का स्लोप, यहाँ का स्लोप ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये वेरिएशन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ये थीटा वन है, इससे ज़्यादा ये थीटा टू है, ठीक है। ये थोड़ा और क्लियर नहीं है यहाँ पे, और थोड़ा अच्छे से, ठीक है। यहाँ थीटा टू है, ये और झुका हुआ है, ये ऐसे है तो ये ऐसे। हम लोग अगला केस देखते हैं विद कन्वेक्शन बाउंड्री कंडीशन, मतलब कन्वेक्शन भी होगा यहाँ, कंडक्शन के साथ साथ कन्वेक्शन भी होगा। मान लो जो प्लेन वॉल है इस साइड उसमें हमने हॉट फ्लूइड रख दिया, इस साइड कोल्ड फ्लूइड रख दिया। हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है TH है, कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है TC है। तो हॉट फ्लूइड से जो इस वाले सरफेस को जो हीट मिल रहा है वाया कन्वेक्शन मिल रहा है, और कोल्ड फ्लूइड को जो हीट इधर से जा रहा है वो वाया कन्वेक्शन जा रहा है, ठीक है। और विद इन द वॉल कंडक्शन हो रहा है। तो इसका अगर हम थर्मल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, इस साइड का टेम्परेचर TH, यहाँ का टेम्परेचर वॉल का टेम्परेचर हो जाए, यहाँ का टेम्परेचर TH है तो वॉल का टेम्परेचर T1 हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर T2 हो जाएगा, ये T1 ये T2
एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, T1 ये T2, ठीक है अब सही है। यहाँ का टेम्परेचर TH, यहाँ का टेम्परेचर TC, T1 T2, और ये हो जाएगा TC, ये हो जाएगा RTH कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। TH से लेकर T1 जो हीट का फ्लो हो रहा है वो वाया कन्वेक्शन हो रहा है, तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर RTHH, ठीक है। ये हो जाएगा RTH1, ये हो जाएगा RTH कोल्ड, ठीक है। TH T1 ये तो लिखा ही हुआ है हम लोग को अगर इसमें थर्मल इक्विवेलेंट, अगर RTH इक्विवेलेंट निकालने बोले तो क्या हो जाएगा, 1/HH इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कन्वेक्टिव, क्या बोलते थे, कन्वेक्टिव, इसका H को क्या बोलते थे, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, ΔK प्लस 1/HC इंटू ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हमको कोई बोले कि T1 T2 वगैरह निकालो, ठीक है, तो हम एनर्जी बैलेंस का यूज़ कर लेंगे। एनर्जी बैलेंस कुछ नहीं है, अरे जो हीट फ्लो QH होगा वही हीट फ्लो कंडक्शन में जाएगा, वही हीट फ्लो QC में जाएगा, ठीक है। और ये सब मिल करके एक Q डॉट बनाएगा। Q डॉट क्या है, जो इस पूरे कंबाइन सर्किट में, मतलब RTH इक्विवेलेंट वाले सर्किट में जो हीट फ्लो कर रहा है वो Q डॉट है, ठीक है। अब जरा इसका बैलेंस, और Q डॉट कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, TH से लेके TC, ठीक है। अब इनको जरा कंबाइन दोनों को इक्वेट करें तो Q डॉट क्या हो जाएगा, TH माइनस TC बाई RTH इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये Q डॉट H क्या हो जाएगा, TH माइनस का T1 अपॉन RTH H, TH माइनस T1 बाई RTH। इस सर्किट और इस सर्किट को ही देख लो, यहाँ पर Q डॉट हीट फ्लो कर रहा है जो, और यहाँ पर Q डॉट 1, यहाँ पर क्या हीट फ्लो कर रहा है, Q डॉट H इस पार्ट में फ्लो कर रहा है, यहाँ पर कितना फ्लो कर रहा है, Q डॉट 1 फ्लो कर रहा है, यहाँ पर कितना फ्लो कर रहा है, Q डॉट C फ्लो कर रहा है। अब ये तीनों और ये Q डॉट जो नेट हीट फ्लो है, मतलब नेट हीट फ्लो नहीं, जो इक्विवेलेंट सर्किट में जो हीट का फ्लो हम दिखा रहे हैं वो सब आपस में बराबर है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ये सब 10th क्लास का चीज़ है, 10th क्लास में भी 11th में भी ये सब किए होंगे। T1 माइनस T2 बाई RTH1, और फिर T2 माइनस का TC बाई RTHC। अब जो पूछे निकल जाएगा यहाँ से। था कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र वाला का सवाल। अब पैरेलल कनेक्शन भी सिमिलर है, ठीक है, वो भी डिस्कस कर देंगे अगले में।